तथाकथित मुख्यधारा को जब हाशिए में रह रहे कलाकारों को नज़रअंदाज कर पाना मुश्किल हो जाता है तो खुशी मिलती है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध वोग मैगजीन ने अपने अप्रैल अंक के कवर पर 106 साल की अपो वांग ओड की तस्वीर छापी है। अपो वांग ओड फिलीपींस के कलिंग आदिवासी समूह की आखिरी टैटू कलाकार है। वांग की कहानी दिलचस्प है। वे अपने समुदाय में पहली टैटू स्त्री कलाकार हैं। दरअसल उपनिवेशवादी दौर से पहले फिलीपींस में टैटू बनाने की कला बहुत समृद्ध थी, पर इस कला पर केवल पुरुषों का अधिकार था। वांग के पिता अपने समुदाय के सबसे उत्कृष्ट कलाकार थे, किंतु जब उन्होंने अपनी बेटी का इस कला की ओर झुकाव देखा तो उन्होंने समाज की परवाह किए बगैर अपनी बेटी को टैटू बनाना सिखाया। धीरे धीरे वांग द्वारा बनाए जाने वाले टैटू की ख्याति पूरे समुदाय में फैल गई और समाज ने स्त्रियों को भी टैटू बनाने की इजाज़त दे दी। बाद में वांग ने अपने प्रशिक्षण केंद्र में केवल स्त्रियों को ही जगह दी और सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जड़ से तोड़ डाला। वांग के प्रशिक्षु उनकी जैसी कला को आत्मसात नहीं कर सके, इसलिए उनकी तरह का कोई दूसरा टैटू कलाकार नहीं है। यही कारण है कि उन्हें आखिरी माम्बा बाटोक यानी पारंपरिक टैटू कलाकार कहा जाता है। वांग आज भी टैटू बनाने की 1000 साल पुरानी पारंपरिक कला को संजोए हुए है। वे इंक के लिए प्राकृतिक पदार्थों का ही इस्तेमाल करती है। उनके डिजाइन प्रकृति में मौजूद शक्ति और सौंदर्य पर आधारित होते हैं। पहले वे टैटू बनाने से पूर्व पूर्वजों को याद करते हुए मंत्रोच्चारण करती थी, पर अब अधिकांश पर्यटक उनसे टैटू बनवाते हैं, तो उन्होंने इस पद्धति को त्याग दिया है। वांग जितनी बड़ी कलाकार है उतनी ही खूबसूरत भी है, तभी वोग जैसे मैगजीन ने अपने ब्यूटी इशू में वांग को जगह दी है। फिलीपींस देश 7107 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें 80 प्रमुख आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये समुदाय फिलीपींस समाज को विविधता से भरा हुआ बनाता है। इन सभी समुदायों की अपनी अलग संस्कृति, भाषा, बोली और परंपरा है। इन्हीं में से एक समुदाय है कलिंग जनजाति, जो फिलीपींस के कोर्डिलेरा पहाड़ के उत्तरी लुजोन के कलिंग प्रांत में रहते हैं। इस क्षेत्र में कई जनजाति और उपजनजाति रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक कलिंग जनजाति के लोग रहते हैं। कलिंग जनजाति कृषि और शिल्पकार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिनको आज तक कोई भी देश उपनिवेश नहीं बना सका। अन्य जनजातियों की तरह इनकी भी संस्कृति में भाषा की एक अलग पहचान है। हालांकि अधिकांश जनजाति एक ही परिवार की भाषाएं बोलते हैं, जिसे दूसरे जनजाति के लोग नहीं जानते हो। इतिहास में इनमें से कई जनजातियां क्षेत्र विवाद को लेकर हेडहंटिंग और एक दूसरे को जनजातीय समूह से लड़ते हुए देखा जा सकता है। वास्तव में फिलीपींस के रहने वाले अधिकांश जनजाति समूह किसान हैं। कई ऐसे भी हैं जो पेड़ लगाने का काम करते हैं। कई अब भी पहाड़ी क्षेत्रों में शिकार करके जी रहे हैं। इन आदिवासी परिवारों में शादी अधिकांश माता पिता द्वारा खोजबीन करके ही की जाती है। अपने परिवारों में शादी के संबंध को टैबू के रूप में देखा जाता है, इसलिए अधिकांश विवाह दूसरे समूहों में ही होते हैं। कलिंग जनजाति में टैटू को ताकत और शक्ति के रूप में देखा जाता है। जहां पुरुषों के लिए टैटू हिम्मत और कलिंग योद्धा के स्तर के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, वहीं महिलाओं के लिए यह परिपक्वता, प्रजनन शक्ति और सुंदरता के प्रतीक के रूप में है।